हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को डिस्कस करूंगा। करंट इशू डिस्कस में दोस्तों एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। इसको मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कि क्या पिच बदलने की वजह से भारत जीता है। भारत ने अभी हाल ही में, आपको पता चल गया होगा, वैसे तो आपने देख ही लिया है कि भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल जीत लिया और वो फाइनल में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कि लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ था। जब टॉस उछाला जा रहा था तो टॉस उछाले के साथ साथ ही उसमें क्या हुआ था कि पिच को बदल दिया गया। जो पिच कहा गया है थी वो पिच नहीं थी वहां पर, और दूसरी पिच पर मैच खेला गया है। जिस पिच पर मैच खेला गया है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और इतनी ज़्यादा पिच होती क्यों है, एक ही स्टेडियम में इतनी ज़्यादा पिच क्यों होती है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक खबर को देख लेते हैं। वानखेड़े पिच चेंज कंट्रोवर्सी, द आईसीसी इंडिपेंडेंट पिच कंसल्टेंट वाज अप्राइज ऑफ द चेंज। तो क्या कह रही है, क्या कंट्रोवर्सी हुई है। कंट्रोवर्सी हुई है कि लास्ट मोमेंट पर एक पिच चेंज हुई थी। पिच चेंज होने के साथ साथ वहां पर जो पिच थी वो स्पिनरों के लिए बेटर थी। स्पिनर वहां पे अच्छे से परफॉर्म करते और अपने विकेट चटका पाते। लेकिन आपने अगर पूरा मैच देखा है, सही तरीके से मैच देखा है, वो पिच जो थी वो पिच बिल्कुल भी स्पिनरों के लिए नहीं थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड के ही जो बॉलर थे, न्यूजीलैंड के ही बॉलर को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ही, जो उनके फास्ट बॉलर है उनके द्वारा उन्होंने ही 4 विकेट लिए हैं। स्पिनर ने तो उनके कोई भी विकेट नहीं लिया है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के द्वारा भी आप देखेंगे इंडिया के फास्ट बॉलर ने ही सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, न कि किसी स्पिनर ने। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी कि कहा गया कि स्पिनरों के लिए पिच चेंज करी है भारत के द्वारा। अब इसको आईसीसी ने लंबे सिरे से खारिज किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बीसीसीआई ने भी इसको सिरे से खारिज किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मीडिया है, मीडिया की बात बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी दोस्तों कंट्रोवर्सी। और इसके बारे में वैसे तो आपको पता चल गया हो कि भारत सेमीफाइनल जीत के फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरी बात दोस्तों, आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी कि एक स्टेडियम के अंदर लगभग 5 से 6 पिच होती हैं। ये वानखेड़े स्टेडियम था, इसमें 5 पिच हैं। और जो हमारा जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद में होता है, वहां पर दोस्तों लगभग 11 पिच होती हैं। अब ये पिच इतनी ज़्यादा होती क्यों है, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों जो पिच होती हैं, एक पिच पर इंटरनेशनल खेला जाता है जो कि उनके आंकड़ों के हिसाब से वो बेटर होता है। उनके क्या क्या पैमाने होते हैं, वो अच्छे से वहाँ पर मिट्टी कैसी है, कैसे वहाँ पर पेस बन रहा है, और कैसे किस किस के लिए वो बेटर होती है, वो अपने आईसीसी अच्छे तरीके से उसको कोडिफाई करके उस पिच को ऐसे बनाती है कि यहाँ पर ये पिच के उसकी मिट्टी वगैरह जो भी उसका बनाते हैं उसके पैमाने पर वो खतरा उतरता है। इसी बीच बीसीसीआई अपने अलग पिच रखती है। और दूसरी बात दोस्तों, जो रणजी ट्रॉफी खेली जाती है वो अलग पिच पर खेली जाती है। तो ये पिच दोस्तों ऐसे डिसाइड की जाती है। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिलेगी कि पिच को आखिर इतनी जो डिसाइड करते हैं कि कैसे करते हैं, इतनी ज़्यादा पिच होती क्यों है। अलग अलग तरीके से आईसीसी की अलग अपने पैमाने होते हैं पिच को डिसाइड करने के, और बीसीसीआई के या फिर किसी भी बोर्ड के जो भी बोर्ड होते हैं, जैसे पीसीबी है, पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है सॉरी, और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है। तो ये सभी के सभी बोर्ड जो होते हैं अपने तरीके से अपने अपने स्टेडियम में अलग अलग पिच को डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये कंट्रोवर्सी और ये पिच के बारे में थोड़ी सी बातें समझ में आई होगी। ये एक और कंट्रोवर्सी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान मीडिया इसको बहुत लंबे सिरे से उठा रहा है कि जब टॉस होता है ना, जब स्टार्टिंग में जब टॉस होता है किसी की नहीं भी दो, उसमें जब भारत और भारत का या फिर भारत के साथ किसी का भी मैच होता है, जब पहली स्टार्टिंग में टॉस होता है तो वो टॉस जो फेंकता है ना तो वो दूर जाके गिरता है। अब वहीं से डिसाइड हो जाता है, वहां पर कैमरा भी फोकस नहीं करती। ऐसी ऐसी चीजें का ब्लेम कौन लगा रहा है, ये पाकिस्तान मीडिया लगा रही है कि दूर जाके गिरता है। और वो फिर कहता है जो भी टॉस को उसको उठाता है कि भारत टॉस जीत चुका है, ऐसे दूर जाके फेंक देते हैं। जो मतलब जिसके साथ मैच होता है वो उसको टॉस को नहीं देख पाता कि कौन जीता है, टॉस को नहीं जीता है। तो इस प्रकार से भी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट के जो पीसीबी है वो कर रहा है। तो ये सब बातें चल रही हैं दोस्तों, आपको इनको देखना है, लंबे सिरे से खर्च करना है। वैसे तो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ इंडिया, मैं आपको बधाई देता हूं कि सेमीफाइनल से जीत के भारत फाइनल में पहुंच चुकी है, और आशा करते हैं कि हम फाइनल भी जीते और वर्ल्ड कप इस बार भारत का होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार से मैं आपके वीडियो के लिए वीडियो लाता रहूं, इसी प्रकार से करंट इशू डिस्कस करता रहूं। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।